अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी एरिदमियाज़ को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एरिदमियाज़ को समझने से पहले उसका जो आपके पास टॉपिक्स हैं यानी साइनस ब्रेडिकार्डिया उसकी टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एरिदमिया एक्चुअली होता क्या है। ए मतलब नॉट, ए मीन्स नॉट एंड रिदमियाज़ मीन्स के रिदम, ठीक है, कि हार्ट अपने नॉर्मल रिदम में नहीं है। अब आपने डेफिनेशन तो बता दी कि हार्ट इज़ नॉट इन इट्स रिदम, or we can say that there is deviation from the normal rhythm, right? We can say that there is deviation from normal cardiac rhythm। लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि नॉर्मल कार्डियक रिदम क्या होता है, तभी तो आप पता कर सकोगे, तभी आप अश्योरिटी के साथ कह सकोगे ना कि हार्ट अपने रिदम में नहीं है, जब आपको नॉर्मल रिदम का पता होगा। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कब आप हार्ट को रिदम में कहोगे। नंबर वन थिंग, अगर तो हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान में है, देन यू विल से कि योर हार्ट इज़ इन रिदम, राइट। अगर 60 से कम होगा तो ऑब्वियसली 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा हार्ट रेट, तो आप कहोगे कि ये ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा होगा तो आप कहोगे कि ये टैकीकार्डिया। नंबर टू ये है कि हर बीट, जो भी हार्ट बीट, ठीक है, 60 बीट्स पर मिनट तो है, 100 रेंज में तो है, लेकिन नंबर टू क्राइटेरिया ये है कि हर हार्ट बीट जो है वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट करनी चाहिए। आपको पता है कि ऐसे नोड जो होता है वो पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है, और ऐसे नोड जो है वो पर मिनट कितनी इम्पल्सिस जनरेट करा रहा होता है, 60 to 100 इम्पल्सिस पर मिनट जो है वो जनरेट करा रहा होता है। जबकि अगर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे ऐसे नोडल ब्लॉक हो, साइनोएट्रियल ब्लॉक हो, तो फिर एवी नोड पेस मेकर बन जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 15 to 40 बीट्स पर मिनट यानी 15 to 40 इम्पल्सिस पर मिनट जनरेट कर रहा होता है। सो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हर बीट जो है वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट कर रही हो। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कि हर कार्डियक इम्पल्स जो है वो अपने नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से गुजरी हो, यानी कंडक्शन पाथवे भी नॉर्मल होना चाहिए। यानी आपको पता है ना इस बात का, आई थिंक सो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे नोड से, चलो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता है ऐसे नोड से जो इम्पल्सिस हैं वो जाती हैं, पहले एट्रिया की डीपोलराइजेशन कराती हैं। एट्रिया की डीपोलराइजेशन कराने के बाद वो दूसरे एट्रिया को भी स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक बंडल होता है, उसका नाम अब मुझे भूल गया, ठीक है, मुझे याद आता है तो मैं बता देती हूँ। तो दूसरे एट्रिया को जाके डीपोलराइज करती हैं, फिर यही इम्पल्सिस जो हैं वो एवी नोड में आती हैं, वो जाती हैं बंडल ऑफ फिश के पास, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर हमारे पास यहाँ पर परकंजी फाइबर्स आ जाते हैं, और फाइनली ये वेंट्रिकल्स में भी चली जाती हैं। तो ये है नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम, दिस इज़ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। सो नंबर थर्ड क्राइटेरिया इज़ कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे भी होना चाहिए फॉर नॉर्मल रिदम। एंड नंबर फोर्थ क्राइटेरिया इज़ कि वो जो कंडक्शन मैं आपको भी दिखा कर आई हूँ वो नॉर्मल वेलोसिटी के साथ होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम है ना कि इतने सेकंड्स में ये इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगी, इतने टाइम में फिर बंडल ऑफ फिश के पास जाएगी, इतने टाइम में फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, विद नॉर्मल वेलोसिटी उस कंडक्शन को होना चाहिए। सो चार क्राइटेरियाज रिपीट कर रही हूँ। नंबर वन इज़ के हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। नंबर टू इज़ के हर बीट जो है जो जनरेट हो रही है, हार्ट बीट जनरेट हो रही है, वो ऐसे नोड से जनरेट होनी चाहिए। नंबर थ्री इसके के हमारा जो कंडक्शन पाथवे है वो नॉर्मल होना चाहिए। नंबर फोर के वेलोसिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास सारा क्राइटेरिया है, जिसके बाद आप कहोगे कि हार्ट इज़ इन रिदम, बट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हार्ट रिदम इज़ कॉल्ड एरिदमियाज। अब उसके फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें टाइप्स को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, ओके, सो अब अगर मैं टाइप्स एक्सप्लेन कर दूँ एरिदमियाज़ की, जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन पता हो आपको तो बेहतर है, क्योंकि आगे हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। एरिदमियाज़ की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास टैकी एरिदमियाज़ होते हैं, राइट, टैकी एरिदमियाज़ होते हैं, इनको आप टैकी कार्डिया भी कह सकते हो। नंबर टू इज़ ब्रेडी एरिदमियाज़, जिसको आप ऑब्वियसली ब्रेडी कार्डिया भी कह सकते हो। ये दो टाइप्स हैं। अब टैकी एरिदमिया तब कहते हैं अगर हार्ट रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, राइट, क्योंकि हमने नॉर्मल कहा था 60 to 100 होता है। ब्रेडी एरिदमियाज सब कहते हैं अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो। अब ये जो टैकी एरिदमियाज हैं, इन टैकी एरिदमियाज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपल टैकी एरिदमियाज में, राइट। सिंपल टैकी एरिदमियाज में नंबर वन इज़ सिंपल टैकी एरिदमिया, नंबर टू इज़ पैरोक्सिस्मल टैकी एरिदमिया, नंबर थ्री इज़ फ्लटर, एंड नंबर फाइव इज़
fibrillation. Number 3 is flutter, and number 4 is fibrillation. Number 4 is this fibrillation. सिंपल टैकीरिदमियाज आप तब कहोगे अगर हार्ट रेट जो है वो 100 से 150 बीट्स के दरमियान है, 100 to 150 बीट्स पर मिनट के दरमियान है तो सिंपल टैकीरिदमियाज है। अगर 150 to 250 बीट्स पर मिनट के दरमियान है तो आप उसको पैरोक्सिस्मल टैकीरिदमियाज कहोगे। अगर 250 से 350 के दरमियान में है तो आप उसको फ्लटर कहोगे, और अगर 350 से ज़्यादा है तो फिर आप इसको, इट कैन बी एनीथिंग 400, 500, 600, तो आप उसको फिब्रिलेशन कहोगे। अगर एट्रिया की एक्टिविटी ज़्यादा है, एट्रियल फ्लटर है। अगर वेंट्रिकल्स में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वेंट्रिकुलर फ्लटर है। इसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकती है। तो ये हमारे पास थी टैकीरिदमियाज की टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेडी एरिदमियाज की टाइप्स को, राइट। ब्रेडी एरिदमियाज जो हैं उसमें भी सिमिलरली इसी तरह से है कि एक हम माइल्ड ब्रेडी एरिदमियाज कहते हैं, इसी तरह हम लोग फिर मॉडरेट ब्रेडी एरिदमियाज कहते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल सीवियर ब्रेडी एरिदमिया। माइल्ड ब्रेडी एरिदमिया आप तब कहोगे अगर 40 to 60 बीट्स पर मिनट के दरमियान में हार्ट रेट। मॉडरेट ब्रेडी एरिदमियाज तब कहोगे जब 20 to 40 बीट्स पर मिनट के दरमियान में हार्ट रेट, और अगर अनफॉर्चुनेटली 20 से भी नीचे चला जाए हार्ट रेट तो इसको हम लोग सीवियर ब्रेडी एरिदमियाज कहते हैं। सो ये थी जी हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब हम बुक पर आते हैं जी। तो अगर आप बुक पर देखो तो साइनस ब्रेडिकार्डिया सबसे पहले, इस वीडियो में हम लोग साइनस ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया की बात कर साइनस टैकीकार्डिया की बात करेंगे। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक्स की हम एक साथ सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। सो देखते हैं जी साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया की तो आपको समझ आ गई कि ब्रेडिकार्डिया मीन्स कि हार्ट रेट इज़ लेस दैन 60 बीट्स पर मिनट। इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। आई हैव डिस्क्राइब इट बिफोर। एंड देन व्हाट इज साइनस। साइनस का क्या मतलब है। साइनस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि रिदम जो है वो तो यहाँ पर अल्टर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जो पैटर्न बनता है ना, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फिर टी वेव, ठीक है, ये वाला पैटर्न इसी तरह से है। नो डाउट कि ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट कम है, लेकिन इन वेव्स में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। अगर तो आपकी पूरी ईसीजी ऐसी है जिसमें ब्रेडिकार्डिया तो है लेकिन क्यूआरएस, हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव मौजूद है तो इट मीन्स कि ये साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर तो वेव्स में भी कुछ मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया भी है साथ, ठीक है, जैसे पी वेव मिसिंग है या कोई और इशू है तो फिर आप उसको साइनस वर्ड नहीं यूज़ करोगे, सिंपली ब्रेडिकार्डिया आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास कॉजेज़ हैं ब्रेडिकार्डिया की, क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, वो आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। उसके लिए आप कर लो कि माई रेज्ड मेटाबॉलिक सिकनेस। माई रेज्ड मेटाबॉलिक सिकनेस, माई से मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, रेज्ड से इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर रेज्ड हो, मेटाबॉलिक से कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोक्सिया, कुछ भी हो सकता है। एंड सिकनेस से सिक साइनस सिंड्रोम, राइट। अभी मैंने कहा कि माई रेज्ड मेटाबॉलिक सिकनेस, तो रेज्ड वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, इंक्रीज्ड के लिए। इसी तरह अगर इंक्रीज्ड वेगल टोन है, जैसे एथलीट्स हैं, स्लीप के टाइम पर ब्रेन इंफीरियर वॉल एमआई वगैरह हुआ हो, तो इन सारे टाइम्स पे क्या होता है, वेगल टोन ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है वेगल टोन या वागस नर्व क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि उसने हार्ट रेट को स्लो करना होता है। सो ड्यू टू इंक्रीज्ड वेगल टोन इन ऑल दीज कंडीशंस ब्रेडिकार्डिया अकर्स। और एक बच के आपके पास वो ड्रग्स हैं, ठीक है। ड्रग्स में आप ABC निमोनिक से कर सकते हो, एमियोडेरोन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये निमोनिक था। इसका ट्रीटमेंट इसके लिए ये है कि अगर तो ये सिम्टोमेटिक है तो ठीक है, बस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिम्टोमेटिक है तो आप इसमें एट्रोपिन दे दोगे, क्योंकि एट्रोपिन इज़ पैरासिम्पैथोलिटिक, आप अच्छी तरह से जानते हो, इट इज़ अ स्क्रीनिंग ब्लॉकर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको तोड़ देगा, जिसके बाद हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, और उसका ऑब्वियसली काम क्या होता है कि वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इस केस में हमारे पास पेस मेकर होती है। पेस मेकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ये वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम लोग जल्दी जल्दी साइनस टैकीकार्डिया को डिस्कस करके इसको ख़त्म करते हैं।
आपकी बुक में नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी आपकी इरफान मसूद के अंदर पेसमेकर के बारे में, सो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है? साइनस टेकिकार्डिया वही बात कि साइनस है यानी कि वो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। ईच पी वेव इज़ फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसमें मसला नहीं आ रहा। लेकिन जो हार्ट रेट है वो आपका क्या है? मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गया है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? इसकी कॉजेज़ के लिए आप याद कर लें। वैसे आपको पता है कि हाँ, आपकी दिल की धड़कन कब तेज़ हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को फ़ीवर है, आपने अक्सर ही नोटिस किया होगा, फ़ीवर में हो जाती है। अगर कोई एनीमिक है तो वो उसको टैकीकार्डिया रहता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी आपको पता है हार्ट की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। क्रोमोसाइटोमा में भी आपको पता है कि एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ये एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर है, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाता है, क्योंकि सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। बाकी बीटा एगनिस्ट, जाहिर सी बात है, आपके हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर्स ही होते हैं ना। जब आप बीटा एगनिस्ट दोगे, कोई भी ऐसा ड्रग दोगे जो कि बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, तो हार्ट की एक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। ट्रीटमेंट इसका ये है कि अंडरलाइंग कॉज को आप ट्रीट कर दो। अच्छा जी, ये एक रैंडम सी पिक्चर है, जल्दी जल्दी देख लें। यहाँ पे आप देखें अगर हार्ट की एक्टिविटी को, तो आपको यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया नज़र आ रहा है, जबकि आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? टैकीकार्डिया नज़र आ रहा है। अब मैंने कैसे ये कह दिया कि इसमें ब्रेडिकार्डिया और इसमें टैकीकार्डिया है? वो आपको मैंने हार्ट रेट कैलकुलेट करने का मेथड बताया हुआ है, ठीक है। उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं लार्ज बॉक्स 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्सेस करके, या फिर आप 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस करके भी कैलकुलेट कर सकते हो हार्ट रेट। तो आपको पता चल जाएगा कि किस में ब्रेडिकार्डिया किस में टैकीकार्डिया। थैंक यू वेरी मच।